हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं और बेसिक इक्वेशंस की काफ़ी वीडियोस हमने कर ली हैं। सो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, जो था क्वेश्चन नंबर 13। सो स्टूडेंट्स, आपने ये अटैम्प्ट ज़रूर किया होगा आई होप, और अपना आंसर इसमें चेक कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं स्टूडेंट्स। याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी बाहर एक नंबर लिखा होता है और उसके तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू होता है तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी साइन नहीं है ना नंबर और ब्रैकेट के बीच में, तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई होगा। सो अब ये 13 को पूरे ब्रैकेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो सेम प्रोसेस तीनों में फॉलो होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले 13 को जब y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 13y, और 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए माइनस का साइन भी है, ठीक है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो माइनस का साइन है तो 13 4 होता है 56, सॉरी 52 होता है, ठीक है ना, 52 लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए -3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या हो जाएगा, -3y हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद देखिए -3 और -9 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों में माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे मैं +27 लिख देता हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, -5 को जब y से करेंगे तो ये हो गया -5y, और -5 को जब मैं 4 से करूँगा मल्टीप्लाई, देखिए प्लस और माइनस तो आंसर माइनस में आता है, तो ये हो गया 20 = 0, सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जितने भी y वाले नंबर्स हैं ना, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी समझने के लिए करिएगा, जब एक बार आपको समझ आ जाता है अच्छे से तो उसके बाद अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो वाई वाले नंबर्स को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि यही प्लस माइनस हो सकते हैं, बाकी नंबर्स को आपको अभी प्लस माइनस नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, एक ही बार में आप प्लस माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आपको साथ में लिखने की ज़रूरत है पहले, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपको एक एक करके प्लस माइनस करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए 13 प्लस में है, 13 अगर प्लस में है और उसमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो 10 हो गया, है ना, और 10 प्लस में बचा है क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा था। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर तो 10y हो गया। अच्छा, 10y प्लस में है, जिसमें से मैं -5 और कर देता हूँ तो इसका मतलब प्लस में 5y बचा हुआ है, और यहाँ पे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सारे नंबर्स एक एक ही साथ प्लस कर देने हैं। एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, यहाँ पे ए बी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए -52 और +27, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 आएगा, और 25 किस में आएगा, -25, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। तो -25 में और -20 करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -45। क्लियर है। देखिए जब भी दो नंबर माइनस के होते हैं तो हमेशा वो नंबरों को जोड़ना होता है और माइनस का साइन लगा देना है। बस ये दो नंबर हो गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। अब बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब मुझे 45 को वहाँ पे भेजना है, तो ये हो गया 45 प्लस हो गया जाके, यहाँ पे माइनस था। और स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या आ गई, 45/5 को जब मैं भेजूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा और ये 9 हो गया। तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू जो है y की 9 है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने जब क्वेश्चन किया होगा तो आपकी भी सेम वैल्यू आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ये तो पिछली क्लास के होमवर्क की बात हो गई स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं इस वाली क्लास की, जो आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या नया दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर x वाला एक टर्म यहाँ पर है और एक सिंगल टर्म है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा x वाला नंबर है और ये सिंगल टर्म है। तो x वाले नंबर्स को मैं साथ में लिख देता हूँ और सिंगल टर्म्स जो हैं उनको साथ में लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये कैसे होगा, देखिए x/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो टर्म है मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, ये वाला नंबर प्लस में क्यों है, इस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस वाले प्लस की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी साइन नहीं लगा होता किसी नंबर के सामने तो आपको वहाँ पे प्लस अज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो ये वाला नंबर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1/4 क्या बोलेगा, भाई मैं अपनी जगह नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तो पहले से इक्वल टू के साथ तो ये था,
लेकिन उसके बाद तो मैं हूँ ना, तो पहले से मैं हूँ तो मेरे को आगे रखो और जो नया नंबर है उसको मेरे पीछे डाल दो। 1/5 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक बार एडजस्टमेंट कर लेने के बाद अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ दोनों तरफ। तो स्टूडेंट्स 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखिए 3x हो गया माइनस यहाँ पे 2x हो गया इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 20 होता है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो इसके ऊपर मैं 5 लिख देता हूँ। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, देखिए 3x में से 2x गया तो सिर्फ 1x बचा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, अपॉन 6 है। और यहाँ देखिए 9 हो गया और यहाँ पे 20 हो गया। अब स्टूडेंट्स x को अकेला करने के लिए मुझे क्या करना है, 6 को वहाँ पे भेजना है। और देखिए नीचे वाला नंबर जब वहाँ पे जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। अब ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर है, तो क्या करना है, 6 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जाके। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किस तरह से नज़र आएगा, देखिए ये हो गया 9/20 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, ये मैं भूल गया गलती से। तो यहाँ पे सिर्फ x बचा हुआ है और ये 6 यहाँ पर चला गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स, 6 को दोनों जगह मत लिख देना गलती से, एक ही जगह लिखना है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है, x अकेला हो गया है और 9 मल्टीप्लाई बाय 6/20 है। क्या इनमें से कोई कुछ एक दूसरे को काट रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 20 और 6 दोनों 2 से कटते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ और यहाँ 10 लिख सकता हूँ। अब नहीं कट रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9×3 = 27 होता है, अपॉन 10 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर है, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है तो बिल्कुल सिंपल ही, पहले जैसे ही क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन थोड़े से नंबर ज़्यादा हैं और थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी। आपको पता ही है कि सभी एक्स वाली टर्म्स को आपको एक साथ लेना होता है और सभी सिंगल टर्म्स को आप एक साथ ले लीजिए। अब स्टूडेंट्स कैसे होगा ये, पहले तो ये वाला x यहाँ पे रहेगा, उसके अलावा मैं उसके बाद ये वाला नंबर लिख दूँ, क्यों, क्योंकि इसमें भी x है। अच्छा, ये कहाँ गया, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि वहाँ चला गया है, तो जब ये वाली साइड लिखूंगा तो वहाँ पे मैं 7 लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए -8x/3 लिख दिया मैंने। उसके बाद ये वाला जो टर्म है मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे आ चुका है, तो ये यहाँ पे आएगा प्लस में, +5x/8 हो गया। उसके बाद इक्वल टू के बाद ये वाला नंबर लगा हुआ है 17/6, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा, और ये +7 जो है स्टूडेंट्स वो वहाँ जाके -7 बन जाएगा। ठीक है, काउंट कर लीजिए कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए 8 और 3 का एलसीएम आता है 24। ठीक है, तो यहाँ तो नीचे 1 है तो ये 24 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 24x माइनस 8 8 = 64x प्लस 8 3, तो यहाँ पे आ गया 15x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 आएगा एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे भी 1 अज्यूम हो गया है। तो ये हो गया, यहाँ पर तो 17 ही आएगा और यहाँ पर 7 6 42 हो गया। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, इन सब नंबर्स को एक साथ ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 24 और 15 को चलिए पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 39 हो गया। अच्छा 64 माइनस में है, तो मेरा आंसर जाहिर सी बात है माइनस में आएगा, क्योंकि 39 तो छोटा है, 64 बड़ा है। अब 39 जब 64 में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 25। ठीक है, तो ये हो गया 25 और माइनस में रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर माइनस वाला है, तो इसीलिए इन तीनों को एक ही साथ प्लस माइनस करने के बाद -25 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे 24 इज इक्वल टू 17 और 42 को माइनस करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देखिए बिल्कुल सेम ही आ रहा है -25। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, इसको जब आप माइनस करेंगे तो -25 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है और यहाँ पे माइनस दिख रहा है, आप इस माइनस को इस माइनस से काट भी सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कट गया, लेकिन ये तभी आपको करना है जब यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर लिखा हो और यहाँ पर भी इंडिविजुअल नंबर लिखा हो, मतलब यहाँ पर कोई प्लस माइनस में कोई नंबर अगर होता तो माइनस से माइनस मत काटना, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस मैंने तभी काटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा एक ही नंबर है ना,
ये x भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर भी एक ही नंबर है। तो जब ऐसे नंबर होते हैं तब आपको काटना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, x को अकेला कर देता हूँ। यहाँ पे 25/6 पहले से था और ये जो नंबर वहाँ पे जाएगा ये पलट जाएगा, ठीक है। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 25 और 25 कट गया एक दूसरे से और 6 1 6, 6 4 24। तो x की फाइनल वैल्यू जो आई है स्टूडेंट्स 4 आई है। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको धीरे धीरे समझना है और जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको वो पॉइंट्स भी याद रखने हैं, आगे हर क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए आपको क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।